से हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स और ये 6 मंथ का कोर्स होने वाला है। आपको बस करना क्या है, एक नोटबुक और एक पेन लेना है और जो मैं आपको सिखाऊंगी हर दिन वीडियो आने वाली है, आपको बस वो फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, प्रोजेक्ट बनाने हैं। जो मैं आपको बोलूंगी वही आपको फॉलो करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन लिखा है। सबसे पहले तो हमें HTML सीखना पड़ेगा, CSS, देन CSS3 और फिर जावास्क्रिप्ट आता है। देखो गाइस, HTML CSS बहुत ही इजी होता है। मैं इसका वन वीडियो में सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगी। आपको ये 10 से 5 दिन में या फिर 15 से 20 दिन में आप इसे अच्छे से सीख सकते हो बेसिक लेवल पे। ओके, वो सीखना बहुत जरूरी है, वो भी हम कवर करेंगे। बात आती है सेकंड जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट हमें बहुत ही डीप में सीखना पड़ेगा और इसका बहुत यूज होता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हम इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो HTML CSS CSS3 देन जावास्क्रिप्ट, फिर आता है आप पाइथन कर सकते हो। पाइथन मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम पाइथन सीखेंगे और एक्स्ट्रा भी हम सीखेंगे, PHP रखेंगे, यानी कि 2 बैकएंड लैंग्वेज हम सीखने वाले हैं, पाइथन एंड PHP। तो हमें दोनों सीखने की जरूरत नहीं है, बट हम रखेंगे, दोनों हम सीखेंगे। तो आप पाइथन कवर कर लीजिएगा, मैं पाइथन दोनों सिखाऊंगी इसी वेब डेवलपमेंट 6 मंथ के कोर्स में। अब आप सोच रहे होंगे 6 मंथ का ही हमने क्यों रखा है, क्योंकि देखो गाइस, हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, बहुत कुछ चीजें अच्छे से प्रॉपर वे से सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कम टाइम में नहीं हो सका, एक हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, हमें कुछ कुछ चीजें टाइम लेती है, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे और सब कुछ अच्छे से सिस्टम में तरीके से सीखना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ अच्छे से कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी तो लिखे रहती है, बट हमें पहले समझना है और फिर चैट जीपीटी से भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। क्योंकि चैट जीपीटी भी तभी हम जब हमें अच्छे से समझ में आता है, तभी हम चैट जीपीटी को बता पाएंगे कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए। तो इसीलिए तो आपको AI टूल का भी नॉलेज बताऊंगी मैं, और दोनों तरीके आप सीखेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए दोनों तरीका आपको फॉलो करना है, AI टूल का भी हेल्प लेंगे एंड देन कुछ नॉलेज भी हम लेंगे। तो ये दोनों अगर कंबाइन करते हैं तब आप अच्छा सा कर पाएंगे। अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताने वाली। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या क्या हम सीखने वाले हैं वो बता दिया है, एंड आपको सभी सारी डिटेल के लिए आपको करना क्या है, ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है, और इंट्रोडक्शन हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। और हर दिन आपको ये वीडियो, मतलब कि हर दिन डेली आपको वीडियो आएंगी, हर दिन आपको विदाउट स्किपिंग। देखो गाइस, आपको स्किप नहीं करना है, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, डेली आपको फॉलो करना है। इससे कंसिस्टेंसी बिल्ड रहेंगी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप एक दिन देख रहे हो, फिर आप 4 दिन के बाद देख रहे हो, तो कुछ चीजें आप भूल जाएंगे। इसीलिए इसमें कंसिस्टेंसी रखना जरूरी हो जाता है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं आज देखूंगी और फिर कल नहीं देखूंगी, तो ये सोच के आ रहे हो तो नहीं आना है आपको इस फील्ड में। आपको इसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और बहुत आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत इजी वे से सिखाने वाली हूँ, इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत इजी होता भी है, बहुत इजी होता है ये। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इसको हम JS बोलेंगे शॉर्ट में, इसे आप देख रहे हो ब्रैकेट में, जावास्क्रिप्ट यानी कि JS। JavaScript is in a programming language mainly used to make website interactive। वेबसाइट बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब इंटरैक्टिव क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, ये समझना है। What is interactive? Interactive means a website is interactive when it responds to user action, यानी कि हमारे एक्शन पे वो रिस्पॉन्स करेगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव। अब देखो, जब तक आपको प्रैक्टिकल तरीके से नहीं समझाया जाए तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकते हैं, बहुत बिगिनर लेवल वाले। तो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन समझो आप, कि वेबसाइट इज इंटरैक्टिव व्हेन इट रिस्पॉन्ड्स द टू यूजर एक्शन। जब हम, यूजर यानी कि हम लोग होते हैं, जब हम कुछ उसको सपोज हम बटन को क्लिक कर रहे हैं एंड बटन हमें क्लिक करने के बाद कुछ मैसेज दे दे, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स देना। तो अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हेन यू क्लिक अ बटन, जब आप बटन पे क्लिक करते हैं, समथिंग हैपन, कुछ होता है। जैसे टेक्स्ट चेंज होना, पॉपअप आना, जैसे एरर आना, या जैसे कि आपने कोई ईमेल बना, सपोज आपने क्या किया, ईमेल को फॉर्म में आपने आपने रॉन्ग ईमेल डाल दिया, ऐड कर दिया, तो आप क्लिक करेंगे रॉन्ग ईमेल ऐड करके। देन क्लिक करने के बाद वहां पे रिस्पॉन्स हमें क्या आएगा, रॉन्ग ईमेल
बताएगा रेडिस में, तो वो क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स हमें दे रहा है, इसे हम बोलते हैं इंटरैक्टिव। तो इतना ही है जावास्क्रिप्ट का। आपको डेफिनेशन बतानी हो तो सिंपल से बताना है कि जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिव होती है और जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक हम बोलते हैं। इतना ही करना है आपको और एक एग्जांपल दे देना है, दैट्स इट, इतना ही होता है। व्हेन यू टाइप इन अ फॉर्म, इट चेक इफ यू ईमेल इज वैलिड। देखो यहाँ पे बहुत 2-3 एग्जांपल दिए हैं अच्छे समझने के लिए। अ क्विज ऐप दैट गिव यू आंसर आफ्टर सिलेक्टिंग ऑप्शन, इंटरैक्टिव वेबसाइट टॉक टू द यूजर। सिंपल वे से समझो कि यूजर से बात करते हैं, इस इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव। अब एक्शन होता है इसमें, यो वेबसाइट टेक टॉक टू यूजर। वेबसाइट हमें हमसे बात करती है, इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं सिंपल वे में। इतना हार्ड नहीं है ये समझना, फिर भी मैंने आपको बहुत डीप में समझाया है। अब समझते हैं व्हाट इज डायनेमिक। अ वेबसाइट इज डायनेमिक व्हेन इट कंटेंट कैन चेंज ऑटोमेटिकली। कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज होता है विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। जैसे हम पेज को ऐसे रिलोड करते हैं ना, तो विदाउट रिलोडिंग, बिना रिलोड के जो कंटेंट चेंज होता है उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। फेसबुक फीड कीप्स अपडेटिंग विथ न्यू पोस्ट विदाउट रिफ्रेशिंग। जैसे हम रिफ्रेश भी नहीं करते तो वो फीड अपलोड होती है वहां पे पोस्ट। क्या बता रहा है, फेसबुक फीड कीप अपडेटिंग विदाउट रिफ्रेश। वेदर ऐप शो लाइव टेम्परेचर अपडेट। अब ये सिंपल सा समझ सकते हो कि ये कैसे काम करता है, आप उसको ही डायनेमिक समझो। अ सर्च बार दैट शो सजेशन व्हाइल टाइपिंग। जब हम टाइप करते हैं तो आपको सजेशन आता है, कि सजेशन आता है ना, आप देखिएगा करके, तो वो होता है डायनेमिक कंटेंट कीप चेंजिंग नॉट फिक्स्ड स्टैटिक। ओके, अब समझते हैं कि फिक्स नहीं होता है, स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक क्या होता है कि चेंज ही ना हो, उसी को बोलते हैं हम स्टैटिक। तो वो होता है डायनेमिक, और ये होता है स्टैटिक। ये होता है, वो होता है डायनेमिक, ये होता है स्टैटिक। अब स्टैटिक और डायनेमिक में मैं आपको डिफरेंट बिटवीन वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अभी के लिए ये एग्जांपल से आप समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं विदाउट जावास्क्रिप्ट वेबसाइट वुड ओनली शो द स्टैटिक कंटेंट। अगर हम जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करें तो ये स्टैटिक कंटेंट के तरह एक्ट करेंगी, मतलब उसमें कुछ होगा ही नहीं बिहेवियर, तो वो स्टैटिक वेबसाइट कहलाएंगी। HTML CSS से हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं ना, वो तो लाइक प्लेन टेक्स्ट एंड इमेज, उसमें कुछ भी बिहेवियर नहीं होगा। जैसे हम कुछ क्लिक करेंगे, कुछ हमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो देखो जावास्क्रिप्ट कितना बड़ा रोल प्ले करती है। विद जावास्क्रिप्ट वेबसाइट कैन रिस्पॉन्स टू द यूजर। जावास्क्रिप्ट यूजर को रिस्पॉन्स करती है, शो एनिमेशन, अपडेट डाटा इंस्टेंटली शो कराते हैं, एंड मच मोर, और बहुत कुछ। आप समझते हैं जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल, तो इसको बहुत ही हाई, मतलब कि बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है ये। इसमें अगर ये यूज हर इसमें ये यूज होती है। जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रिंटेड क्या होता है गाइस, लाइन बाय लाइन जो कोड होता है लिखते हैं हम, उसे इंटरप्रिंटेड बोलते हैं। और एक होता है कंपाइलर। तो दोनों का डिफरेंट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है इसमें, दैट्स वाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओ उप्स की जो है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ होती है, दैट इज वाइडली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। इट वर्क डायरेक्टली इन द ब्राउजर विदाउट नीड इंस्टॉलेशन। और शॉर्ट हिस्ट्री, हम हिस्ट्री जान लेते हैं। अब इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो याद आपको रखना है। ओके, लास्ट में हम थोड़ा सा समरी में बताऊंगी आपको क्या करना है। शॉर्ट हिस्ट्री हम जान लेते हैं। 1995, आपको ये याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट आप सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री आपको पहले पता होना चाहिए, है ना। जैसे आपको एक पर्सन के बारे में जान रहे होते तो आपको उसका नाम पता होता है, वो कहाँ रहता है, सब कुछ आपको पता होता है। और उसी तरह से आपको लैंग्वेज सीखने से पहले उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो 1995 में ब्रेंदन इच ने ये बनाई है जावास्क्रिप्ट, क्रिएट इन जस्ट 10 डेज। देखो कितनी जल्दी बना दी है इसने जावास्क्रिप्ट, जस्ट इन 10 डेज में जावास्क्रिप्ट बनाई है। और एट नेटस्कैप, यानी कि नेटस्कैप में जब वो कंपनी में काम कर रहे थे, जहाँ पे वहाँ पे वो बनाई थी। इंटरनली कॉल्ड मोका, सबसे पहले उसका नाम था मोका, देन रखा गया लाइटस्क्रिप्ट, और फाइनली रीनेम टू जावास्क्रिप्ट। जो फाइनली नाम रखा तो जावास्क्रिप्ट के नाम इसका रखा। तो उनको थोड़ा सा कुछ लगा होगा कि सबसे पहले मौका रखा, फिर उनके माइंड में कुछ आया होगा तो लाइट स्क्रिप्ट रखा, एंड देन फिर जावास्क्रिप्ट रखा।
अब स्टैंडर्डाइज एज ये यहाँ पे बताया है, ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इतना याद रख लो कि 1995 में ब्रेंडन एचाई ने ये वेबसाइट जावास्क्रिप्ट बनाई थी जस्ट 10 डेज में और नेटस्केप में, और उसका पहले नाम था मोका, देन लाइवस्क्रिप्ट, देन फाइनली जावास्क्रिप्ट। ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये जरूरी हो जाता है याद करना। अब समझते हैं हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क, जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है। तो जावास्क्रिप्ट रन इन द ब्राउजर, ब्राउजर पे हम इसको रन करते हैं। सिंपली से आपको फर्स्ट प्रोग्राम लिख के राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउजर कर देते रन हो जाती है। मैं आपको एक प्रोग्राम भी करके बताऊंगी फर्स्ट प्रोग्राम। तो ब्राउजर पे रन होता है, ब्राउजर इंजन पे, लाइक V8 इन क्रोम में यूज करते हैं हम इसे, फायरफॉक्स जो आपके ब्राउजर है हर ब्राउजर पे वर्क हो जाती है। यू राइट कोड इन JS, आपको जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है, देन इंजन रीड एंड convert code into the machine code interpreted, the browser execute in immediately, और जल्दी से बहुत फास्टली ये रन हो जाता है। अब फ्यूचर जान लेते हैं। फ्यूचर यानी जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले फ्यूचर जानना है, देन फिर उसके यूज देखना है ना, यानी कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, यानी कि कौन कौन सी इसमें वो वर्क होती है। ओके, रन डायरेक्टली इन ब्राउजर, नो कंपाइलर नीड, डायरेक्टली ब्राउजर में रन होती है, हमें कोई नीड नहीं होती है डाउनलोड करने की, कुछ भी नहीं करना है, बस हमारे पास सिंपल सा ब्राउजर होना चाहिए और एक एडिटर होना चाहिए, इतना ही, दो ही चीज काफी है। यानी कि एडिटर हमें कोड लिखने के लिए, ब्राउजर पे हम देखने के लिए कि कैसे ये रन करने के लिए। ओके, डायनामिक टाइप है ये, no need to declare variable type strictly, और event driver respond to click input etc. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सपोर्ट ऑब्जेक्ट क्लासेस मेथड, ये सपोर्ट करता है। इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि हर इस पे ये वर्क होती है, करते हैं हम वर्क एवरीवेयर, हम कहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि विंडो है आपके पास, मैक है, लिनक्स है, मोबाइल है, हर इसमें कैन यू यूज बोथ फ्रंट एंड ब्राउजर एंड बैकएंड। बैकएंड में हम Node.js यूज करते हैं, दोनों तरीके से फ्रंट एंड बैकएंड से यूज होता है ये। ओके, आप समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम वेयर जावास्क्रिप्ट इज यूज, जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ यूज करते हैं। वेब डेवलपमेंट में ज्यादा करके ये यूज होती है, इसीलिए फर्स्ट में वेब डेवलपमेंट लिखा है। इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाते हैं, एनिमेशन फ्रॉम वैलिडेशन। सेकेंड है बैकएंड डेवलपमेंट में, जैसे Node.js का यूज करके सर्वर APIs, मोबाइल एप्स भी बनते हैं विद फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट नेटिव, इससे गेम डेवलपमेंट में यूज होती है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं AI/ML में भी इसका यूज होता है, बट यहाँ पे आपको ऑप्शनल है, अगर आप AI/ML सीख रहे हो तो नीड नहीं है, बट अगर आप सीखते हो और जावास्क्रिप्ट भी आपको ऑलरेडी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत मस्त कर सकते हो उसमें। उसके साथ आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो लाइक VS कोड, यहाँ पे बताया है। इतने सारे इसमें 1 2 3 4 5 6 वेज हो गए, इसमें 6 तरीके से इसका यूज कर सकते हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो एंड आपको चाहते हो कि मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं करनी है, तो आप इसमें स्विच भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, गेम डेवलपमेंट में जा सकते हो, कुछ भी आप AI/ML भी कर सकते हो, बट आपको अदर लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा उसके साथ साथ। फिर आप समझते हैं माय जावास्क्रिप्ट क्या इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट मेक्स वेबसाइट live, interactive and user friendly. Almost 97 of website in this world use it. तो 97% से भी लोग जो है वो यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। इट इज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी ऑफ वेब अलॉन्ग विथ HTML CSS। अब समझते हैं, देखो गाइस, जब हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे होते हैं ना, पहले आपको HTML CSS CSS3 आना जरूरी है, पर इतना भी जरूरी नहीं है। बट वेबसाइट बनाते हो तो इनका यूज तो होता ही है उसमें। पर हाँ, मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे करना है, बस आपको फॉलो करना है। हम प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। अब समझते हैं, इन शॉर्ट में HTML आपको सीखनी है, वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि आपका जो घर है, घर का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगी, और फिर आपको घर को कलरिंग देना है तो वो CSS, यानी कि मैं एग्जांपल से बता रही हूँ। अब ये जो वेबसाइट हम बनाते हैं ना, अब सबसे पहले हम HTML से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर बनने के बाद उसको हम डिजाइन देते हैं, CSS से उसको अच्छा बनाते हैं, और फिर वो अच्छा बनने के बाद अब उसको कुछ होना चाहिए ना रिस्पॉन्स, वो पूरा ब्रेन जो होता है जावास्क्रिप्ट से बनता है, मूव करना,
मूवमेंट करना, इंटरेक्शन करना, फिर वो जावास्क्रिप्ट से बनता है। इतना आपको शॉर्ट में समझना है। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, और फिर आगे चल के भी मैं अच्छे से और भी हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे, सब पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। अब जो फर्स्ट पॉइंट है, इंटरैक्टिव क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। इतना कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया है, फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है बिगिनर लेवल को। तो सबसे पहले आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। हम यहाँ पे चैट जीपीटी से बोलेंगे कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के हेल्प से क्या करके दो। देखो, ओनली जावास्क्रिप्ट, अकेले जावास्क्रिप्ट से हम वेबसाइट बना नहीं सकते हैं, ये भी अगर कंफ्यूजन हो आपको। हमें क्या करना पड़ेगा, HTML CSS की हेल्प से ही बनेगा। हमने जो देखा है कि HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, CSS उसको अच्छा ब्यूटीफुल बनाता है, देन जावास्क्रिप्ट उसको बिहेवियर, यानी कि वो उसका ब्रेन होता है, जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे वो उसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो आप, है ना। तो वो ही हो गया। तो होता क्या है, बहुत बिगिनर लेवल के अगर हो ना आप, तो आपको बहुत कंफ्यूजन आ सकता है, इसीलिए मैं आपको इतना डीप में समझा रही हूँ। तो आपको करना है, अब देखना है गाइस, जो HTML जो CSS जावास्क्रिप्ट जो है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम चैट जीपीटी से बना लेंगे, तो बना के देख लीजिएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है इन फील्ड का, HTML CSS का, तो कितनी डिफिकल्टी होती है बिगिनर लेवल पे हो, तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही सब कुछ सीखना है, फिर AI टूल का हेल्प लेनी है, ताकि क्या हो पाए, काम भी जल्दी हो पाए, और कुछ भी एरर आए तो वो भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। तो इसीलिए सब कुछ सीखना ही है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट से क्या कर दो, कैलकुलेटर बना दो, ओके, बना दो। और फर्स्ट पेज ही बना दो, हमें बोलना है इंडेक्स पेज में सब कुछ रख दो, इंडेक्स पेज। अगर ये अलग अलग देता है हमें, CSS की अलग फाइल, JS की अलग फाइल, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक ही फाइल में चाहिए। तो ये पूरा एक ही फाइल में दे रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ इंटरेक्टिव होता कैसा है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया, देन टाइप करने के बाद एंटर कर दिया, वो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, ये हो गया इंटरेक्टिव, ये होता है इंटरेक्टिव। ओके, चैट जीपीटी के इसके हेल्प से समझते हैं थोड़ा, कि मैं कैसे आपको समझाना चाह रही हूँ। नोट सबलाइन टेक्स्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फाइल को आपको कौन से नाम से सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C डिलीट कर देंगे। यहाँ पे PHP से सेव है, कंट्रोल N न्यू, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल S सेव, और इसको डेस्कटॉप पे सेव करो, कहीं पे भी सेव कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैंने नाम दे रही हूँ कैलकुलेटर, कॉल हो गया ये, कि कुछ भी नाम दे देते हैं, .html। ओके, .html से क्यों देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर .p.html दे देते हैं, HTML दिया। अब इस पे राइट क्लिक करना है, देन ओपन इन ब्राउजर करना है, तो ये कैलकुलेटर बन गया। देखो, हमने कुछ भी कोडिंग नहीं की है, AI के हेल्प से, चैट जीपीटी के हेल्प से कितने फास्ट कर दिया है। बट अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो गाइस, कुछ भी आप करो, ये वर्क भी नहीं कर रहा है। देखो, ये ऐसा एरर्स आते हैं, देन फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब जैसे ये एरर आ गया, इसमें कुछ तो भी हुआ होगा, इसमें एरर। ओ देखो, ये कितना फेंट आया है, मुझे दिख नहीं रहा था, इसीलिए मुझे लगा एरर आया है। तो यहाँ हमने लिया 4 + 4, तो ये 4 + 4 8 होता है, इक्वल टू हम करें तो ये जो 8 आया है, हमें रिस्पॉन्स मिला है 8, तो वो होता है जावास्क्रिप्ट। तो गाइज, यहाँ हम देखें तो ये हमें कैसे ये फेंट बता रहा है। अब इसमें मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं चाहिए मुझे। अगर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है तो आप फटाक से चेंज कर लोगे, नहीं आती है तो आप फिर भटकते रह जाएंगे इसी में, कि इसको ऐसे कैसे, चैट जीपीटी इसको बार बार बोलेंगे, तो वहां पे टाइम वेस्ट हो सकता है। इसीलिए वहां टाइम वेस्ट ना करके आप लैंग्वेज पे टाइम दो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा बार बार। ऐसे आप करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको उस तरीके से सीखना है। ओके, अब वो ब्राउन कलर था, आई थिंक, यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं कलर में जाके। यहाँ पे देखो, रेड व्हाइट, और रेड व्हाइट कलर दिए, यहाँ पे ग्रीन दिया है, यहाँ पे व्हाइट दिया है, तो कलर चेंज करना होता है बस। ऑरेंज दिया है, और नॉन सेंटर पॉइंटर, जैसे हम वहाँ पे कलर चेंज करेंगे CSS में, तो वो चेंज हो जाएगा। और ये होता है हेक्साडेसिमल में, आपको कलर का नेम देना है तो दे सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी कलर दे सकते हो।
नेम अलग बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग मैं बताऊंगी कैसे होता है। अब हमने क्या सीखा है गाइस, HTML सॉरी जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको सारा आपको बता दिया है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है। आज आपके लिए होमवर्क क्या है, सबसे पहले HTML का मैं आपको इसका प्रोग्राम भी बताने वाली थी, बट ओके प्रोग्राम भी बता देती हूँ मैं, और फिर मैं आपको होमवर्क बताती हूँ क्या करना है। ओके तो सबसे पहले हम सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। आपको VS कोड यूज करते हो तो VS कोड डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर सबलाइम टेक्स्ट यूज करते हो तो कोई भी एक एडिटर डाउनलोड करना है आपको, बस इतना ही करना है। एंड फिर नेक्स्ट क्या करना है, ये आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको इसमें आपको प्रोग्राम लिखना है ना। आप इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए यूज करेंगे। फाइल कैसे सेव करने में बताया, .html इसका एक्सटेंशन होता है, ये याद कर लो आप पहले तो। यहाँ पे आ जाएंगे हम फिर से अगेन, यहाँ आपको याद करना है एक्सटेंशन, याद करने की जरूरत नहीं, आप बार बार प्रोग्राम बनाते हो तो ये तो याद ही हो जाते हैं। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, .html या .htm, दोनों तरीके यूज होते हैं इसमें, कोई भी एक तरीका से फाइल सेव कर सकते हो आप। ओके हम फाइल तो बार बार सेव करेंगे तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं उस पर। अब देखो हम यहाँ पे शॉर्ट में बॉयलर प्लेट बनाते हैं। देखिए इसे स्लैश देके हमने HT किया और इस पे क्लिक किया तो ये बॉयलर प्लेट बन गया। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हो या फिर आप इस तरह से शॉर्ट में भी कर सकते हो। ओके अब जावास्क्रिप्ट हमें लिखनी है तो HTML में लिखा है, अभी हमने HTML की हेल्प से स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे वो वहां पे मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि हम HTML की हेल्प से स्ट्रक्चर बनाते हैं। SCRIPT स्क्रिप्ट लिखेंगे, देन फिर इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख दी है, बॉडी के अंदर ही हम लिखते हैं इसे। अब आप जावास्क्रिप्ट CSS भी लिख सकते हो इसमें, और आपको नहीं लिखने हैं तो अभी तो आप बिगिनर हो तो आपको नहीं है लिखने की, हम करेंगे प्रैक्टिकल। अब फर्स्ट प्रोग्राम मुझे बनाना है जावास्क्रिप्ट का, तो मैं कैसे बनाऊंगी, तो जावास्क्रिप्ट मुझे लिखना पड़ेगा और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे विंडो। ओके विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट लिखा, स्पेलिंग अगर मिस्टेक होती है तो ये नहीं होगा। एंड फिर उसके बाद इसको करेंगे सेमीकोलन, डबल कोटेशन में हम देंगे फर्स्ट प्रोग्राम लिखिएगा आप, मैं लिख रही हूँ परिणाम दे रही हूँ मैं, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखिएगा, Ctrl+S सेव करिएगा, ओपन इन ब्राउजर करने से आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अलर्ट बॉक्स में यहाँ पे आ रहा है, ये पॉपअप बॉक्स आ रहा है, तो हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देंगी। अब मैं चाहती हूँ ओके करने के बाद मैसेज अलग दिखाई दे बैकग्राउंड में, तो आप यहाँ पे और नीचे आपको इसके नीचे आप लिख सकते हो बॉडी के यहाँ पे H1 लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। मैं आपको बताऊंगी ये H1 हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, ये CSS में ये HTML में आपको सीखना पड़ता है। ओपनिंग ब्राउजर करेंगे तो ये इसको ओके करने के बाद हेलो आ रहा है, इस तरह से होता है जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अगर आपने लास्ट तक देखे है ना गाइस तो आप कर सकते हो, समझ में आता है कि आपका इंटरेस्ट है इसमें, तो आप अच्छा कर रहे हो। अगर किसी ने भी वीडियो आधा छोड़ दिया होगा तो समझ सकते हैं कि इतना इंटरेस्ट नहीं है उनको, तो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छा कर रहे हो। एंड ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही।